हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धरना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं करना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपके 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय हैं, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 218 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 है प्राण और देही दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है।
अगर कुछ आर्टिकल नंबर दोस्तों 21A 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर कुछ दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापिएगा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों अगर पूछे आपसे दोस्तों, रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 25 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापना दोस्तों, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा, लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह गठन है, यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान दोस्तों सिविल संहिता, यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण संबंधित दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथक्करण जो है ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा, मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52, उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नंबर 53, उसका जो चुनाव दोस्तों वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों, उसके जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति, पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी, निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 261 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात को ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग, अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापिएगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 तो नोट करना आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर कुछ दोस्तों आपसे सीएजी कैग दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है यह आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल
मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर कुछ दोस्तों आपसे केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है आपके ध्यान रखिएगा एडवोकेट जनरल दोस्तों महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ए ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246 ए जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संवर्धित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267 प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एन के सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338 ए के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 368 जो है संविधान संशोधन दोस्तों, अगर कुछ भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए हैं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास में स्वागत है। कंटेंट शानदार होने वाला है, बस आप लोग संभाल लेना। अपना नोटबुक पेन अपने हाथ में लीजिएगा और तैयारी कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल मेरे साथ में है प्रदीप, गोविंदा, भास्कर, निर्भय, अजय, अंजलि, संदीप, अरुण, बिल्कुल विक्रांत, कमलेश, सुबोध, पंडित, सभी का स्वागत है। उठाओ नोटबुक पेन और ध्यान रखना, पड़ोसी कहता है ये रसगुल्ला कुछ नहीं कर पाएगा। पड़ोसी कहता है ये रसगुल्ला कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा ये लड़का तेरी औकात के बाहर जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा 22 सितंबर 2023 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच वार्षिक समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स हुआ प्रारंभ। नारगोन काराबाग विवाद में अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध विराम के रूसी प्रस्ताव पर हुए सहमत। 21 सितंबर को दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे। गुजरात तट पर खोजी गई दुर्लभ धातु वेनेडियम। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने केरल को निपाह वायरस की जांच के लिए ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट की दी मंजूरी। G20 अवसंरचना कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक मध्य प्रदेश में हुई प्रारंभ। आईसीसी वर्ल्ड कप का एंथम सॉन्ग दिल जश्न बोले हुआ रिलीज। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से नॉर्थ ईस्ट के मिथुन को मिला खाद्य पशु फूड एनिमल का टैग। नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना। क्रिकेटर दीपक चहार ने डेनाइन स्पोर्ट्स नया ब्रांड किया लॉन्च। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करता शेर नहीं दिखलाएगा। सुनिए, ख्वाब बड़े सफर बड़ा, ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया, रुका नहीं थका नहीं तो कैसे कह दूं मैं हार गया। जब दोस्तों मेरी माँ मेरे सिलेक्शन का इंतजार मेरे घर पर कर रही है तो मैं कैसे कह दूं कि मैं हार जाऊंगा। मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मुझे उसकी आंख में वो खुशी का आंसू लाना है। आप सोच तो महसूस करना, मेरी इस लाइन को अपने दिल तक महसूस करना। आपका सिलेक्शन होगा, आप सिलेक्शन के बाद में अपने घर की ओर जा रहे हैं और दोस्तों आपकी माँ आपके घर के चौखट पर आपका इंतजार कर रही होगी और सोचिए वो आपको तिलक लगाएगी, आप उसके पैर छूने के लिए झुकेंगे और आपका और जो उसकी खुशी का जो आंसू है वो आपकी पीठ के ऊपर गिरेगा और वो आपसे कहेगी कि मुझे आज बड़ा प्राउड है मेरे बेटे के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर। क्या वो मंजर होने वाला, क्या खूबसूरत वो मंजर होगा। इसलिए खामोशी से मेहनत करते रहो, आपकी सफलता भूचाल लेकर आने वाली। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में, इंडिया और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास आयोजित हुआ है? विच एक्सरसाइज हैज रिसेंटली स्टार्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर। इन दोनों के बीच में कौन सा हुआ है? सिंडेक्स अभ्यास हुआ है, बोल्ट कुरुक्षेत्र हुआ है, या आपके सिम्बेक्स हुआ है, या टेबल टॉप अभ्यास हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि अभी दोस्तों हाल ही में पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में एक अभ्यास हुआ है, इसका नाम है सिम्बेक्स। देखो नाम से स्पष्ट है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम दोस्तों आपके एक्सरसाइज जो है ये छापना, ये भारत और सिंगापुर के बीच में। पहली बात तो किसके बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में। किसका दोस्तों अभ्यास है ये? नेवी जो नौसेना है, नेवी या नौसेना जो है इसका ये अभ्यास है, ये भी छापना। पहला पॉइंट तो किसके बीच में? भारत सिंगापुर। महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। सिम्बेक्स पूछूं आपसे, भारत सिंगापुर के बीच में। सेकंड तो पूछा आपसे किसका अभ्यास है? नौसेना का अभ्यास है। हर साल दोस्तों ये अभ्यास होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इस बार जो है ये कौन से क्रम का शो, ये 30वें क्रम का, ये भी आपको छापना है। क्योंकि दोस्तों नौसेना का अभ्यास है तो इसमें भारत की तरफ से कौन कौन से जहाज जो है भाग लेंगे? तो INS रणविजय, INS कवरती और INS सिंधु केसरी जो है वो भाग लेने वाले। लिखिएगा INS रणविजय, देखिए INS रणविजय छापिए। INS सिंधु केसरी कौन सा? INS सिंधु
केसरी इंडियन नेवल शिप है ना, आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप है ना। तो आईएनएस रणविजय, आईएनएस सिंधु केसरी और आईएनएस कवरत्ती जो है ये 3 इसमें भाग लेने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत सिंगापुर के बीच में पहला पॉइंट हो गया। सेकंड आपके नेवी का अभ्यास है, सेकंड पॉइंट। थर्ड आपके 30वां दोस्तों क्रम आपके, तो शुरुआत कब हुई होगी इसकी, मैंने कहा हर साल होता है, ये 30वां क्रम है इसका, तो लिख लीजिए 1994 में इसकी शुरुआत होती है, ये भी आपको छापना है। सो भारत का किसी और देश के साथ में सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास जो है वो यही है, लिख लीजिए। भारत का किसी अन्य देश के साथ में, किसी अन्य देश के साथ छापना, अन्य देश के साथ में सबसे बड़ा जो है, साथ में सबसे बड़ा जो नौसैनिक अभ्यास है वो यही अभ्यास है, ये भी आपको छापना है। तो लिखिएगा आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, आपके ऑप्शन नंबर सी जो है ठीक आंसर हो गया इसका, सिम्बेक्स अभ्यास। जो देखो ऑप्शन, दोस्तों ऑप्शन देखो, पहला सिंडेक्स बिल्कुल करीब ऑप्शन है ना, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। ये सिंडेक्स है, ये सिम्बेक्स है। सिम्बेक्स छापना, एम फॉर मेरीटाइम, जिससे आपको याद रहेगा ना, भविष्य में कभी कंफ्यूज मत होना आप। एम फॉर मेरीटाइम होता है, और सो मतलब रसगुल्ला आपके समुद्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एम फॉर मेरीटाइम होगा, समुद्री होगा, जिससे आपका नौसेना वाला अभ्यास है ये सिम्बेक्स, ऑप्शन नंबर सी का आंसर है। अब दोस्तों पूछूं आपसे, अरे नोट करना दोस्तों, कल भी मैंने आपको बहुत सारे अभ्यास लिखाए थे, कल मैंने आपको पिछले 3 महीने वाले लिखाए। अब दोस्तों मैं आपको लिखाने वाला हूं जो आगे के 3 महीने वाले हैं ना, वो अभ्यास लिखाऊंगा। देखिए तो पूछूं आपसे, लिखिएगा मार्च 2023 के अंदर एक अभ्यास हुआ था जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। कौन सा था? बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। अभी दोस्तों हाल ही में मार्च 2023 में हुआ है। पहला सवाल तो ये किसके मध्य हुआ है, सो आपके सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब ये किसके मध्य हुआ है, सेकंड आपके कहां हुआ है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कौन सा? बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास, ठीक है। पूछे आपसे स्लिनेक्स जो अभ्यास है वो सो किसके बीच में हुआ है आपके, पूछूं आपसे सो आपके स्लिनेक्स हो गया, लिखिए संप्रीति जो अभ्यास है, संप्रीति पूछूं आपसे बोंगो सागर जो अभ्यास है वो किसके बीच में हुआ, सो अल नगा जो अभ्यास ना, अल नगा जो अभ्यास है ये किसके बीच में हुआ है, वज्र प्रहार जो अभ्यास है ये किसके बीच में हुआ है। सो इसके अलावा छापना संप्रीति बोंगो सागर पूछूं आपसे, अल नगा वज्र प्रहार, एक बार लिख लो सारा ना, लिखिएगा। मित्र शक्ति जो अभ्यास है ये किसके बीच में हुआ है, मित्र शक्ति पूछूं आपसे, ये 5-6 अभ्यास हो गए ना, संप्रीति हो गए, सो संप्रीति है, बोंगो सागर है, अल नगा वज्र प्रहार, मित्र शक्ति, और दोस्तों छापिए और लिख लीजिए आप, कोंकण अभ्यास किसके बीच में हुआ है, कोंकण अभ्यास है। गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है ये किसके बीच में आपके हुआ है। इसके अलावा छापना, इसके अलावा पूछूं आपसे लिखना, धर्म गोर्जन जो अभ्यास है, धर्म गोर्जन जो अभ्यास है ये किसके बीच में हुआ है, ये भी आप लिख लीजिए। लिखिए फर्स्ट लामित्य जो अभ्यास है ना, लामित्य जो अभ्यास है ये किसके बीच में हुआ है, ये सारे सवाल आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन है बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास आपके, लिखिए भारत और किसके बीच में हुआ है, भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास हुआ है। लेकिन दोस्तों ये कौन सा, लेकिन दोस्तों थल सेना का अभ्यास है, ये भी आपको छापना, ठीक है। थल सेना वाला बोल्ड कुरुक्षेत्र हो गया। पूछो कहां पर हुआ, सो जोधपुर के अंदर हुआ है अभी हाल ही में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जोधपुर में हुआ है, भारत सिंगापुर के बीच में हुआ है, थल सेना का अभ्यास है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये आपको नोट करना है। पूछूं आपसे स्ली नेक्स्ट छापना, पूछूं आपसे ये किसके बीच में, ये भारत और श्रीलंका, SL का मतलब श्रीलंका, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्ली नेक्स्ट हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे, पूछे आपसे मित्र शक्ति अभ्यास ना, ये भी आपके भारत श्रीलंका के बीच में हुआ है, ठीक है। संप्रीति बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश, किसमें, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा हुआ है, संप्रीति और बोंगो सागर हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अल नगा तो पूछे आपसे भारत और ओमान, लिखिए भारत और ओमान के बीच में कौन सा है, भारत ओमान के बीच में अल नगा हुआ है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार हुआ आपके। मित्र शक्ति पूछूं आपसे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा हुआ है, मित्र शक्ति
अभ्यास हुआ है सो कोंकण इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कोंकण हुआ है। अजय वॉरियर पूछे आपसे, अजय वॉरियर छापना इंडिया और इंग्लैंड के बीच में अजय वॉरियर हुआ है। सो गरुड़ शक्ति छापना भारत और इंडोनेशिया जो है इन दोनों के बीच में गरुड़ शक्ति हुआ है, ये भी आपको छापना है। सो पूछे आपसे धर्मगोर्जन इंडिया और जापान के बीच में धर्मगोर्जन हुआ। सो लामित्य कौन बताएगा आप में से, लामित्य जो अभ्यास है वो किसके बीच में हुआ है, ये आपको छापना है। सो एक दो और लिख लीजिए। पूछे आपसे साइक्लोन अभ्यास, पूछूं आपसे साइक्लोन अभ्यास और सो तर्कस जो अभ्यास है ये किसके बीच में हुए हैं, ये भी आपको छापना है। कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आज की क्लास के अंदर या इस माह की क्लास के अंदर आपको कंटेंट बहुत सारा मिलने वाला है। ठीक है, बताइए मुझे, मैंने पूछा आपसे लामित्य अभ्यास जो है भारत और सेशल्स, लिखिएगा भारत और सेशल्स जो है इन दोनों के बीच में लामित्य अभ्यास हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साइक्लोन से पूछूं आपसे भारत और छापना, भारत और जो मिस्र है इजिप्ट जो है इन दोनों के बीच में कौन सा है, साइक्लोन अभ्यास है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तर्कस अभ्यास हो भारत और छापना अमेरिका के बीच में आपके इंडिया अमेरिका कौन सा अभ्यास है, तर्कस अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल अभ्यास जो है वो हो रहा है आपके, इसमें भारत की ओर से 3 हमारे शिप जो है वो भाग लेने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में चर्चा में नारगोन काराबाग विवाद जो है, परीक्षा में आपसे सीधा पूछेगा नारगोन काराबाग विवाद किन दो देशों के बीच में है, महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हो तो सीजीएल एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपसे पूछ सकता है कि नारगोन काराबाग क्षेत्र जो है ये कहां दोस्तों, आपके नारगोन काराबाग विवाद। पहला पॉइंट तो ये हो गया पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो आपके पहला पॉइंट तो ये है कि नागरोन जो आपके लिए नागरोन काराबाग जो विवाद है, पूछे आपसे पहला पॉइंट तो यह है किस नागरोन काराबाग जो विवाद है, पहला पॉइंट तो यह है किन दो देशों के बीच ये अजरबैजान किसके बीच में, अजरबैजान और आर्मेनिया। जब दोस्तों इनके बीच में विवाद स्टार्ट हुआ था ना, तब मैंने आपको इसी क्लास में ये पढ़ाया था। जब दोस्तों विवाद स्टार्ट हुआ था ना, तब मैंने आपको इसी क्लास में ये पढ़ाया था, आपको याद होगा। अब दोस्तों इनके बीच में क्या हो चुका है, सीज फायर हो चुका है। अब दोस्तों इनके बीच में जो आपके युद्ध विराम है वो हो चुका है। अब इसलिए चर्चा में, पहले स्टार्ट हुआ युद्ध इसलिए चर्चा में था, अब युद्ध विराम हुआ है इसलिए अभी दोस्तों हाल ही में इनके बीच में सीज फायर हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है। अगर आपसे पूछो कि युद्ध विराम करवाने वाला कौन आपके, वो रूसी प्रस्ताव जो है, इसके तहत जो है, इसके तहत यहां पर शांति स्थापित की जाएगी। रूसी प्रस्ताव मतलब दोस्तों रूस खुद तो लड़ रहा है, किससे, यूक्रेन से लड़ रहा है। रूस दोस्तों खुद तो यूक्रेन से लड़ रहा है, उसके साथ में शांति कर नहीं रहा है, यहां पे भाई साहब शांति करना है। देख रहे दोस्तों, रूसी प्रस्ताव के अनुसार शांति होने वाली है। रूस ने कहा है कि हम कराएंगे तुम्हारे बीच में शांति, हमारी तो हो नहीं पाई शांति, हम तुम्हारी करवा देंगे शांति। तो रूस ने प्रस्ताव रखा है दोस्तों, और प्रस्ताव के बाद में यहां पर सीज फायर हो चुका है, यहां पर शांति हो चुकी है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर जो इनके बीच विवाद है वो विवाद क्यों दोस्तों पैदा हुआ है। अब आप एक डायग्राम देखिएगा और समझिए दोस्तों, ये आपके सामने पूरा की पूरा जो आपके दिखाई दे रहा है, यहां दोस्तों आपको यूरोप दिखाई दे रहा है, ये आपको यहां पर एशिया, इराक है, ईरान दोस्तों, यहां दोस्तों एक आपको सागर दिखाई देगा, ये है कैस्पियन सागर। कौन सा, ये कैस्पियन सागर है, विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो यहां पर आपको दिखाई देगी। और दोस्तों इसके दोस्तों जस्ट पास में आपको यहां दोस्तों अजरबैजान मिलने वाला है। हम इसी को जूम कर रहे हैं और देखिए दोस्तों, यहां दोस्तों जूम कर दिया मैंने, देखो ये अजरबैजान हो गया, यहां दोस्तों ये आर्मेनिया हो गया है। अब आपसे पूछे सर विवाद कहां, विवाद दोस्तों यहां पर है। अब आप मुझे बताइए ये जो क्षेत्र मैं आपको बना रहा हूं, ये क्षेत्र जो है वो किसकी बाउंड्री दोस्तों अंदर आपके, ये दोस्तों अजरबैजान हो गया ना, तो अजरबैजान की सीमा पूछूं आपसे, सीमा दोस्तों कितनी, सीमा तो हो गई यहां पर अजरबैजान की, सीमा तो हो गई अजरबैजान की। लेकिन दोस्तों यहां पर जो लोग हैं वो दोस्तों अभी भी दोस्तों आर्मेनिया के पक्ष में, यही विवाद आपके सामने। सीमा किसकी है, ये सीमा किसकी है, ये सीमा तो है अजरबैजान की, बाउंड्री किसकी है, अजरबैजान की। लेकिन दोस्तों यहां पर जो लोग हैं आपके वो सब आर्मेनिया के पक्ष में, यही दोस्तों विवाद आपके कि अजरबैजान के अंदर आर्मेनिया के पक्ष के लोग यहां पर रहते हैं, विवाद होता है आपके। ये विवाद आज का नहीं, ये विवाद जो है 1918 के विवाद है ना,
तब से तो चल रहा है विवाद, ये आज भी चल रहा है विवाद ये, और ये विवाद चलने भी वाला है। आप सोचिए दोस्तों कि ये देश की बाउंड्री, सो ये देश की बाउंड्री यहाँ पर है आपके, इस इधर वाला अजरबैजान दोस्तों, इधर वाला आर्मेनिया है, और यहाँ दोस्तों अजरबैजान का क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अधिकार जो है, यहाँ पर जो लोग हैं वो आर्मेनिया के हैं। तो एक देश के अंदर दो देश के लोग रह रहे हैं, आपस में विवाद होना इसमें तय। लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा। पूछूं आपसे, ये जो विवाद दोस्तों स्टार्ट होना, विवाद जो स्टार्ट हुआ है, विवाद का लिखिएगा, विवाद का मूल कारण क्या सो, विवाद का मूल कारण छापना सो। मूल कारण यह है कि ये अजरबैजान की सीमा में, पहली बात तो ये जो क्षेत्र है वो किसकी, अजरबैजान की भौगोलिक सीमा के अंदर है। पहला पॉइंट तो अजरबैजान की जो भौगोलिक सीमा है, इस भौगोलिक सीमा के अंदर जो क्षेत्र है। और सेकंड दोस्तों, यहाँ जो निवासी हैं आपके, यहाँ जो लोग हैं वो आर्मेनिया के पक्ष में। यही असली दोस्तों आपके, यही दोस्तों असली विवाद है। पूछूं आपसे, विवाद की जो शुरुआत हुई आपके सो, विवाद की शुरुआत जो है वो 1918 से होती है आपके। और अभी दोस्तों विवाद जो है चर्चा के अंदर आ चुका है, अब सीज फायर हो चुका है। पर दोस्तों सीज फायर इसका दोस्तों कोई उपाय नहीं है, आप जानते हैं सो, क्योंकि यहाँ वही दोस्तों वापस संघर्ष होने वाला है। जब वापस से वही मुद्दा उठेगा, संघर्ष वापस होगा, क्योंकि जो बाउंड्री का मतलब है ना, पड़ोसी आप नहीं बदल सकते, पड़ोसी जो है आपका वही रहेगा। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है, वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला, वही विवाद रहेगा। ठीक है, तो भारत का चीन पड़ोसी है, तो आप पड़ोसी को चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको उसके साथ में शांति स्थापित करनी पड़ेगी, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लिखिएगा आंसर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अजरबैजान आर्मेनिया। पूछूं आपसे, ऑप्शन नंबर 20 ठीक आंसर हो गया है, लिख लीजिए। पूछूं आपसे कि इनके बीच में अजरबैजान आर्मेनिया जो है इनके बीच में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि जो अजरबैजान है, लिखना आपके, अजरबैजान जो है इसकी राजधानी क्या है। पहला क्वेश्चन, अजरबैजान की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, इसकी राजधानी क्या है। सेकंड दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी आपके, सबसे बड़ी झील पूछा मैंने आपसे, सबसे गहरी झील कौन सी है, सर्वाधिक लवणता युक्त झील कौन सी है आपके, और आपके मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये चार सवाल और मैंने आपके सामने पेश कर दिए। ठीक है, पहला पॉइंट, अजरबैजान जो सो इसकी राजधानी सो बाकू इसकी राजधानी है। और अभी दोस्तों यहां पर आपके, अरे कौन सा, अरे विश्व शतरंज, आपके विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है इसका दोस्तों यहां पर आयोजन हुआ था, याद कीजिए आपके। अरे सो जिसमें आपके पूछूं आपसे, इसमें कार्लसन जो है, जिन्होंने कार्लसन तो विजेता बन गए, इसके छापना गोल्ड जीता इन्होंने, रहने वाले का नॉर्वे के रहने वाले हैं। और दोस्तों हमारे जो प्रज्ञा दोस्तों आनंद जब इन्होंने इसमें सिल्वर जीता है, हमने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहां से, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो बाकू के अंदर होती है, जो कि आपके राजधानी अजरबैजान की है। इसके दोस्तों जस्ट पास में आपके एक झील है, जो कौन सी आपके, तो वो है आपके कैस्पियन सागर झील। लिखना, ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है, जो दोस्तों इसके जस्ट पास में। फिर देख लीजिए तो आपके यहां दोस्तों ये अजरबैजान आपके बाकू वाला इलाका हो गया है, और यहां दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र आपके ये है कैस्पियन सागर, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्या है, झील है। ठीक है, आगे देखिए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल। तो बेकाल झील है, पूछे आपसे कहां दोस्तों आपके, ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र जो है वहां स्थित है, ये भी आपको छापना है। गहरी बेकाल, बड़ी आपके कैस्पियन आपके। सर्वाधिक पूछो आपसे लवणता युक्त कौन सी है, वोन गोलू झील कौन सी है, वोन गोलू झील है। पूछूं आपसे कहां से, ये तुर्की के अंदर स्थित है, ये भी आपको छापना है। तुर्की देश जो है यहां पर है वोन गोलू झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर कौन सी, फ्रेश वाटर लेक पूछूं आपसे, वो है दोस्तों कौन सी, सुपीरियर झील हो गई पहली बात। तो अगर आपसे पूछे ये झील जो सो ये कौन से दो देश की सीमा पर छाप दो, ये अमेरिका और कनाडा जो है इनकी सीमा पर स्थित आपके 505 झील है आपके, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो, 5 झील थी मैंने बताया था आपको। यूएसए कनाडा की सीमा पर स्थित है आपके
सुपीरियर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पांचों सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। अजरबैजान की राजधानी सो बाकू है, ये भी आपको देना है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, तो यहां दोस्तों बिल्कुल आपके सो कैस्पियन सागर जो है इसकी दोस्तों बाउंड्री पर कौन आपके बाकू स्थित है, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट होता है? सवाल दोस्तों आपके सामने, इंटरनेशनल पीस डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? सो अगर पूछूं आपसे 21 सितंबर सो 2 डे है, 21 सितंबर को 2 दिवस थे आपके। अब पूछोगे सर आपसे एक तो हो गया इंटरनेशनल पीस डे, सो एक तो हो गया है इंटरनेशनल पीस डे, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस हो गया है। पहला पॉइंट तो लिखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो दोस्तों हो चुका है, 21 तारीख को हुआ है। और दोस्तों 21 तारीख को छापना विश्व अल्जाइमर डे, छापना विश्व अल्जाइमर डे, आपके विश्व अल्जाइमर डे जो है वो भी दोस्तों कब है आपके 21 सितंबर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल पीस डे के बारे में। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो 21 तारीख को सेलिब्रेट हुआ है। आप पूछोगे कि सर इसकी जो शुरुआत दोस्तों ये छापना, इसकी शुरुआत कब होती है? पहली बार पूछूं आपसे 1981 में ये सब पहली बार सेलिब्रेट हुआ है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई इस बार 23 के अंदर पूछूं आपसे 23 के अंदर इसकी जो थीम है वो क्या, 21 सितंबर की तारीख हो गई आपके 81 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। सवाल दोस्तों ये है कि इस बार इसकी थीम क्या है? एक्शन फॉर पीस, लिखिएगा एक्शन फॉर पीस जो है वो इसकी थीम है, ये भी आपको छापना, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही पूछूं आपसे, और अभी दोस्तों हाल ही पूछा आपसे जो पीस इंडेक्स है हमारा और जो विश्व शांति जो सूचकांक है उसके अंदर पूछे आपसे भारत की जो रैंक है वो कौन सी रैंक आपके 1 to 6 है। अरे शांति हो या खुशहाली हो, हमारी रैंक कौन सी है? 126 आपके रैंक है हमारी। शांति खुशहाली दोनों में यही रैंक रहने वाली है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर डे आपके सेलिब्रेट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो ये अल्जाइमर जो रोग है आपके ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों आपके पूछो आपसे अल्जाइमर पूछे आपसे रोग जो है वो ब्रेन संबंधित रोग है, ये आप जानते हो। लिखिए अल्जाइमर जो रोग है ये ब्रेन रिलेटेड ब्रेन या मस्तिष्क संबंधित रोग है, ये आपने सुना भी होगा। अल्जाइमर बार बार भूलने की जो बीमारी है वो इसमें होती है आपके। पहली बात पूछे आपसे, पहली बात इसकी थीम क्या है? पहली बात इसकी थीम क्या है ना? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, लिखना नेवर टू अर्ली और नेवर टू लेट जो है छापना। नेवर टू लेट मतलब देर नहीं हुई है आपके, जब आप शुरुआत करो, जब जागो तभी सवेरा। नेवर टू लेट, देर नहीं हुई है, जब आप शुरुआत कर दोगे तभी आपके लिए ठीक होगा, जब जागो तभी सवेरा होने वाला है। ये आपके ब्रेन संबंधित जितने रोग है ना आपके, अभी दिखाऊंगा ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा। अरे सवाल आया है, इसका पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों, ब्रेन को खोल के दिखाऊंगा आपको, ये ब्रेन है आपका, ठीक है, चिंता ना करें। पहली बात तो पूछूं आपसे इसकी शुरुआत कब होती है? 1994 के अंदर इसकी शुरुआत होती है, ये भी आपको छापना है। एक्चुअली में दोस्तों ये जो माह चल रहा है ना, सितंबर जो माह है आपके सितंबर जो माह है, पूछूं आपसे ये आपके सितंबर जो माह एक तो ये पोषण माह है, आप जान ये पोषण माह है, मैं आपको पढ़ा ये अल्जाइमर माह भी है, ये अल्जाइमर माह भी है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो पोषण माह भी ये अल्जाइमर माह भी है, ये मैंने आपको लिखाया हुआ है पहले कि सितंबर माह जो है पोषण माह के रूप में, ये भी आपको छापना है। तो पोषण माह और अल्जाइमर माह दोनों माह आपके इसी दिन है, ये भी आपको ध्यान है। हाँ, गजनी वाली दोस्तों, गजनी वाले जो रोग है ना वो आपके कौन से रोग है? गजनी वाले रोग जो है वो है ब्रेन संबंधित रोग। लिखिए पूछू आप ब्रेन लेना, ब्रेन पूछू आपसे लेना, ब्रेन पहला पॉइंट आपके, ब्रेन पहला पॉइंट छापना। इसके जो रोग है आपके 3 दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण रोग है इसके। पहला रोग है अल्जाइमर, लिखिए अल्जाइमर बड़ा महत्वपूर्ण रोग आपके सामने। सेकंड लिखिएगा पार्किंसन, कौन सा पार्किंसन जो रोग है आपके, ये भी महत्वपूर्ण सवाल आपके, पार्किंसन। और थर्ड है डिमेंशिया, भूलने की जो बीमारी छापना। भूलने की जो बीमारी आपके डिमेंशिया छापना, भूलने की बीमारी। डिमेंशिया हो गया, भूलने की बीमारी हो गया आपसे। पार्किंसन आपके मेमोरी लेस हो गया है, मेमोरी लेस हो गया आपके। अल्जाइमर मेमोरी लेस हो चुका है छापना। तो अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया 3 महत्वपूर्ण रोग। फिर सुन लीजिए,
अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, 3 दोस्तों महत्वपूर्ण रोग आपके सामने जो कि आपके ब्रेन रिलेटिव रोग है, ये आपको छापना है। सुन लीजिए, अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, 3 दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण रोग है जो कि ब्रेन डिसऑर्डर है, मेमोरी प्रभावित इसके अंदर होती है। सो ब्रेन में और क्या होगा, मेमोरी तो है ब्रेन के अंदर, और क्या प्रभावित होगा, तो ब्रेन के अंदर मेमोरी प्रभावित होती है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब तो ब्रेन जो है इसका सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे जो बड़ा जो भाग है वो कौन सा है, वो है सेरिब्रम। वो कौन सा है, वो सेरिब्रम है, ये भी आपको छापना है। तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग जो है वो सेरिब्रम है, ये भी आपको छापना है। अब अगर आप पूछोगे कि सर जो सेरिब्रम है वो काम क्या करता है, ये सो मेमोरी जो है, मेमोरी जो है आपकी, उसका जो काम है छापना, वो सेरिब्रम का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम हो गया। और सो पूछो आपसे सेकंड सबसे बड़ा भाग कौन सा है, वो है सेरिबेलम। दोनों अलग अलग चीजें आपके छापना। सेकंड पूछूं आपसे सेरिबेलम आपके, फर्स्ट पूछूं आपसे सेरिब्रम है। सो पूछे आपसे तो सीखने की जो क्षमता है, सीखने जो लर्निंग पावर है वो किसके अंदर है, वो सेरिबेलम के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम हो गया। सो ये छापना, सो ये मेमोरी के लिए सेरिब्रम होता है। पूछूं आपसे ब्रेन का सेकंड सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरिबेलम है। सो लर्निंग जो है आपके वो इसके अंदर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिबेलम। हाँ, अरे तुम्हारे कोई डिसऑर्डर नहीं है दोस्तों, तुम्हारे डिसऑर्डर ये है कि तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम याद नहीं करते। तुम्हें भूलने को वो भूलना मतलब आपने याद किया फिर भूल गए, जो पढ़ेगा ही नहीं वो काय का भूल जाएगा ना। पढ़ाई भी किया करो, वरना भाई साहब तुम्हारा इलाज तो केवल ये है ना, तुम्हारी मेमोरी का इलाज तो केवल ये है, 1-2 सोटे तुम्हारे पढ़े नहीं, तुम्हारी मेमोरी वापस आई नहीं है ना। हाँ, मेमोरी नहीं है भाई साहब, छोटा पड़ा 2-4 मेमोरी वापस आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, देखिए लिखिएगा आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। 21 सितंबर आपके ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। या सो याद कीजिए, आपके रसगुल्ला पूछे आपसे, अरे 14 सितंबर सो आपके 14 सितंबर 7 है ना, तो 7 सितंबर पूछूं आपसे 14/7 दोस्तों। इसके अलावा छापना 16 सितंबर पूछे आपसे कौन सा डे छापना, सो 16 सितंबर हो गया है। 14, 7 और 16 छापेगा। सो फर्स्ट पूछूं आपसे, फर्स्ट आपके हिंदी दिवस कौन सा है, फर्स्ट है हिंदी दिवस आपके। सेकंड तो छापना आपके 7 सितंबर पूछे आपसे, लिखिए आपके अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो है सो आपके वो कब होता है, ये 7 सितंबर को होता है, ये भी आपको छापना। ठीक है, पूछे आपसे 16 तारीख से पूछा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय ओजोन जो दिवस है आपके वो 16 तारीख को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 21 सितंबर हमारा ठीक आंसर है। इंटरनेशनल वर्ल्ड पीस डे जो है वो आपके सामने। हाल ही में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज जो है वो कहां की गई। अरे अभी दोस्तों हाल ही में पूछूं आपसे, हाल ही में पूछे आपसे वैनेडियम, आप में से कौन, हाँ ये भी लिख लो। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि जो EEG है, लिख लीजिए, आपके यहां ही लिख लीजिए। तो पूछे आपसे EEG जो है, EEG छापना, ये सब किसके संबंध, आपके ब्रेन संबंधी छापना, इलेक्ट्रोइंसेफेलो जो ग्राफ है आपके, इलेक्ट्रोइंसेफेलो जो ग्राफ हो, इसका संबंध पूछूं आपसे ब्रेन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, EEG ब्रेन वाला, ये भी आपको छापना है। ECG आपका हार्ट का है, EEG आपका ब्रेन का। ठीक है, अब देखिए अभी दोस्तों हाल ही में एक धातु से मिली है वैनेडियम नाम, आपके वैनेडियम धातु जो है वो कहां खोजी गई है। अब दोस्तों याद करो रसगुल्ला, पूछो दोस्तों आपसे धातु, लिखिए तो धातु पूछो आपसे। अभी दोस्तों हाल ही में कहां सो वैनेडियम, तो सवाल पूछा गया है कि जो वैनेडियम है वो कहां प्राप्त हुई है, पहला सवाल तो आपके सामने ये। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में सो लिथियम जो है वो कहां प्राप्त हुई है, ये आपको मुझे छापना है। ठीक है, लिथियम कहां मिला था भारत में, और सो भारत में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है। महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम के लिए, कहां प्राप्त हुआ है वो आपको छापना है। ठीक है, सवाल दोस्तों पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो वैनेडियम है वो कहां प्राप्त हुआ है, सवाल दोस्तों ये लिखिए। सो अभी दोस्तों हाल ही में वैनेडियम, अभी दोस्तों हाल ही में गुजरात दोस्तों यहां पर छाप दो, गुजरात दोस्तों यहां पर जो खंबात की जो आपके गुजरात दोस्तों, इस गुजरात राज्य में अंदर छापना अलंग स्थान, सो अलंग स्थान है
गुजरात अलंग और लिखिए खंबात की खाड़ी। कौन सा? खंबात की खाड़ी जो है सो, खंबात की जो खाड़ी सो इसकी तलछटी में सो, इसकी तलछटी में जो है अभी दोस्तों धातु मिली है, वो कौन सी धातु? सो वैनेडियम धातु। ये भी आपको छापना है। गुजरात के अलंग दोस्तों स्थान पर, गुजरात के अलंग स्थान पर खंबात की खाड़ी के अंदर सो जो तलछटी है उसकी, उसके अंदर वैनेडियम धातु मिली है। ये भी आपको छापना है। आप पूछोगे सर ये धातु जो है वो सो किस खनिज के अंदर मिली है सर? पूछे आपसे ये धातु है वो टिटोना मैग्नेटाइट, टिटोना मैग्नेटाइट जो खनिज है, टिटोना मैग्नेटाइट जो खनिज है इसके अंदर मिली है। ठीक है, खनिज में मिली है। ये भी आपको छापना है। कौन सा है? टिटोना मैग्नेटाइट जो खनिज है इसके अंदर मिली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप पूछोगे सर ये जो वैनेडियम है सो ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो आवर्त सारणी हमारी है उसके अंदर कहाँ मिलता था? इसका प्रतीक चिन्ह पूछूं आपसे, इसका प्रतीक चिन्ह जो है छापना वो होता है V। कौन सा? V होता है आपके। सेकंड दोस्तों जो परमाणु क्रमांक है इसका छापना, परमाणु जो क्रमांक है वो कितना आपके? अरे आप में से कोई बताएगा मुझे वैनेडियम जो है वो आवर्त सारणी में कौन से क्रम पर है? छाप के सोचो, वैनेडियम जो है वो आवर्त सारणी में कौन से क्रम पर है, ये आपको मुझे बताना है वो कौन से क्रम पर है। ठीक है, आप पूछोगे सर इसका क्या उपयोग होने वाला छापना है? इसका दोस्तों यूज होगा आपके जेट इंजन में। जो जेट इंजन है इसमें यूज होने वाला है। और सेकंड दोस्तों जो स्टोरेज बैटरी है उसमें यूज होगा छापना। जेट इंजन बनाने में और जो स्टोरेज बैटरी है इनको बनाने में इसका यूज होने वाला है। सवाल दोस्तों ये है आपके सामने कि जो इसका परमाणु क्रमांक है 23, 82 थोड़ी है, 23 है। पूछूं आपसे इसका एटॉमिक नंबर से पूछे आपसे कौन सा है? वो 23वें स्थान पर ये आवर्त सारणी में, प्रतीक चिन्ह इसका V हो गया है। इसका उपयोग जेट इंजन में, स्टोरेज बैटरी में होने वाला है। अभी दोस्तों हाल ही पूछूं आपसे ये टिटोना मैग्नेटाइट जो खनिज है उसके अंदर प्राप्त हुआ वैनेडियम आपके गुजरात खंबात की खाड़ी तलछटी में प्राप्त हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। आजकल दोस्तों ऐसे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ये वाली चीज कहां पर मिली है, तो आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में छात्र सो लिथियम पूछूं आपसे। अरे दोस्तों याद करो कहां सो? जम्मू कश्मीर का सो, जम्मू कश्मीर में पहली बार, जम्मू कश्मीर में सो पहली बार जो है वो सो भारत के अंदर जो है वो लिथियम का भंडार मिले। सो पहला पॉइंट पूछूं आपसे इसका परमाणु क्रमांक जो सो, इसका परमाणु क्रमांक जो है वो कौन सा है सो? अरे लिथियम हाइड्रोजन पहला, हीलियम सेकंड, लिथियम थर्ड। सो लिथियम जो है वो थर्ड है परमाणु क्रमांक। ही आपको छापना सो ये सबसे हल्की धातु ना, सबसे हल्की धातु सो, सबसे हल्की धातु है। इसलिए दोस्तों इसका यूज जो आपके लिथियम जो आयन बैटरी है उसमें यूज करते हैं इसका। ये भी आपको छापना है। ठीक है, सबसे हल्की धातु है आपके, परमाणु क्रमांक 3 हो गया इसका। अभी दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुआ। ये भी आपको छापना है। अगर आपसे पूछ ले सबसे भारी धातु जो है सो, सबसे जो भारी धातु है वो कौन सी है, इसका आंसर आपको छापना है। सबसे हल्की कौन सी? सो लिथियम हो गई है। सवाल दोस्तों ये है सबसे भारी कौन सी है वो आपको छापना है। ठीक है, मैं दोस्तों बार बार सो बोल रहा हूं कि आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। तो ध्यान रखिए सो आवर्त सारणी जो है पूछे आपसे, आवर्त सारणी पूछे तो आपसे सबसे पहले पूछो आपसे, सबसे पहले इसको बनाने वाला से पूछा है, सबसे पहले इसको बनाने वाला पूछो कौन आपके? वो सो मेंडलीफ। कौन? सो मेंडलीफ था। पहला पॉइंट छापिए, आवर्त सारणी की खोज करने वाला कौन सो? मेंडलीफ है। लेकिन दोस्तों इसकी जो आवर्त सारणी वो परमाणु भार, लेकिन सो परमाणु जो भार है उसके ऊपर आधारित थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट पूछो आपसे आवर्त सारणी की शुरुआत करने वाला मेंडलीफ था। पहला पॉइंट आपके। सेकंड दोस्तों ये जो आवर्त सारणी है वो जो एटॉमिक जो मास है, जो परमाणु जो भार है, परमाणु जो द्रव्यमान है इसको पर आधारित है। ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो मेंडलीफ खोज करने वाला, शुरुआत करने वाला, आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी दोस्तों पूछूं आपसे, अभी दोस्तों पूछे आपसे सो वर्तमान जो आवर्त सारणी है वो किसकी देन है? उसको वो मोजले की देन है आपके छाप सो, वो मोजले की देन है। पूछूं आपसे ये किसके ऊपर सो? ये परमाणु क्रमांक जो है सो आपके जो एटॉमिक नंबर है आपके जेड जो है इस पर आधारित है। ये भी आपको छापना है। तो वर्तमान आपके आवर्त सारणी जो है छापना वो परमाणु क्रमांक पर आधारित आपके सो, और जो आपके पूछे देने वाला कौन सो? आपके मोजले हिसाब देने वाला है। इसमें कितने आवर्त हैं सो, इसमें कितने आवर्त हैं और इसमें कितने वर्ग हैं ये आपको छापना है। ठीक है, इसमें कितने आवर्त हैं,
इसमें कितने आवर्त हैं और सो इसमें कितने वर्ग हैं, ये आपको मुझे बताना है। कितने आवर्त कितने वर्ग इसमें शामिल है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आवर्त सारणी, मेंडलीफ और मोजले, ये दोनों नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों कौन कौन सी धातु किस किस खनिज से निकलती है वो 5-10 नाम और लिख लीजिए। अभी दोस्तों पूछूं आपसे, तो कौन कौन सी धातु पूछो आपसे, तो कौन कौन सी धातु किस खनिज से आपके, सो किस अयस्क से आपके, किस ओर से कौन सी धातु निकलती है वो आपको छापना है, ठीक है। मैं दोस्तों अयस्क का नाम लिखने वाला हूं, आपको बताना है इससे कौन सी मेटल प्राप्त होने वाली है। ये भी सवाल आपसे खूब तो पूछता है। लिखिए, तो लिखिए आप तो हेमेटाइट, हेमेटाइट जो है इससे कौन सी धातु मिलेगी ये आपको छापना है, ठीक है। हेमेटाइट सो लेना, मैग्नेटाइट पूछे आपसे, मैग्नेटाइट्स आपके। थर्ड लिखिए बॉक्साइट, कौन सा है, थर्ड लिखिए बॉक्साइट। फोर्थ ना कॉपर पायराइटिस, कौन सी है, कॉपर पायराइटिस जो है फोर्थ हो गया आपके सामने, कॉपर पायराइटिस, ठीक है। फिफ्थ ना सो गैलेना, फिफ्थ लिखिए गैलेना, ठीक है। सिक्स लिखिए आपके गैलेना हो गए, सो सिक्स लिखिए कैलोमाइन, ठीक है, लिखना कैलोमाइन आपके, सिक्स लिखिए कैलोमाइन। सेवंथ लिखिएगा हॉर्न सिल्वर, कौन सा है, हॉर्न सिल्वर आपके सामने। मैंने कहा था ना कंटेंट को संभालना आपको आना चाहिए, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। देखो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, कॉपर पायराइटिस, गैलेना, कैलोमाइन सो पूछूं आपसे, और सो आपके कैलोमाइन और आपके हॉर्न सिल्वर, और एक लिखिए पिच ब्लेंड, सो कौन सा है, पिच ब्लेंड। इनसे कौन कौन सी धातु हमें प्राप्त होने वाली, सो लिखिए आपके हेमेटाइट से लोहा, किससे, हेमेटाइट से लोहा मिलेगा, Fe मिलने वाला, सो मैग्नेटाइट से भी लोहा मिलने वाला छापना, तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट छापना, इससे लोहा मिलेगा, ठीक है। बॉक्साइट से पूछो आपसे, इससे मिलेगा एल्यूमिनियम, कैसा, इससे एल्यूमिनियम मिलने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलेगा आपसे। कॉपर पायराइटिस, इससे आपके तामा मिलने वाला, तामा सो तामा या फिर कॉपर मिलने वाला है आपके छापना, कॉपर पायराइटिस, तामा कॉपर मिलेगा। सो गैलेना, इससे सो लेड मिलने वाला है, लेड मिलेगा इससे, पीबी लेड, ठीक है, पीबी लेड जो छापना इससे मिलने वाला गैलेना से, ठीक है। तो गैलेना से पीबी लेड मिलेगा। कैलोमाइन जिंक, सो इससे मिलेगी जिंक छापना, इससे जिंक मिलने वाला जेडर। आप में से कोई भी स्टूडेंट बताएगा कैलोमाइन का फॉर्मूला क्या, सो कैलोमाइन का केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है, आप में से कोई भी छापिए, मेरे को बताना कैलोमाइन का फॉर्मूला क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए हॉर्न सिल्वर पूछा, हॉर्न सिल्वर से मिलेगा एजी आपके, सिल्वर चांदी जो है आपके वो हॉर्न सिल्वर से मिलने वाली, ठीक है। पिच ब्लेंड हो, इससे मिलने वाला यूरेनियम, क्या, इससे मिलेगा यूरेनियम, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पिच ब्लेंड यूरेनियम मिलने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों मैंने सवाल पूछा है आपसे कि जो आपके केमिकल फॉर्मूला है कैलेमाइन का वो कौन सा होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। मैंने दोस्तों पूछा आपसे मोजले जो है आपके, इसका जो आवर्त सारणी, सो इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, 18 वर्ग है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। 7 आवर्त है, 18 वर्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने पूछा आपसे सबसे जो भारी धातु है वो आपके वो होने वाली है ओस्मियम छापे, सो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे भारी धातु ओस्मियम हो गई है हमारा दोस्तों आंसर। सो हमारा आंसर क्या होगा छापना, हमारा जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, आपके गुजरात आंसर होने वाला। सो वेनेडियम कहां मिला, गुजरात में मिला, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। वेनेडियम गुजरात में मिला है, ऑप्शन नंबर डी है। मैंने पूछा सबसे भारी धातु लोहा, अरे बेटा तूने लोहे के अलावा कुछ देखा है क्या, तूने लोहा ही देखा है तो तू लोहा ही बताएगा, और भी बहुत सारी धातु होती है ना ओस्मियम में, ठीक है। लोहा ही देखा है तूने तो लोहा बताएगा तू, है ना। आवर्त 7 आवर्त 18 वर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने सवाल पूछा आपसे कैलोमाइन का फॉर्मूला ZnCO3, वेरी गुड साहब ना, Zn जो आपके छापिस हो, Zn जो आपके ZnCO3 जो है वो सब कैलोमाइन का फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैलोमाइन ZnCO3 हो गया, ये सारी चीजें आपके सामने मैंने लिख दी है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, ये सो वेनेडियम 23 क्रमांक है, इसका 23 क्रमांक है, ये सो वेनेडियम आपके सामने, सो और ये आपके वेनेडियम यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध पूछूं आपसे किससे, दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके चर्चा में रहा ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट हो, ये किससे आपके, अभी दोस्तों हाल ही में ये टेस्ट है आपके ट्रूनेट पोर्टेबल जो टेस्ट है इसको अनुमति मिल चुकी है। पहली बात तो ट्रूनेट पोर्टेबल जो टेस्ट है इसको दोस्तों अभी हाल ही में परमिशन, अभी दोस्तों हाल ही में इसको अनुमति मिली है। आप पूछोगे सर किसकी टेस्टिंग के, सो निपहा वायरस जो है, तो निपा वायरस आपके इसकी टेस्टिंग के लिए अनुमति मिली, ये भी आपको छापना, ठीक है। नेपाल से पूछो आपसे कहां सो, केरल के अंदर छापना,
यहाँ दोस्तों वायरस आपके मिला आपके निपाह वायरस, अभी दोस्तों हाल ही में केरल में चल रहा है छापना, इसके टेस्टिंग के लिए अनुमति मिल चुकी है आपके ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट की, ये भी आपको ध्यान देना है। निपाह वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई? निपाह वायरस जो है इसकी शुरुआत जो है वो किस देश से होती है, ये आपको छापना। निपाह से पूछो आपसे आपके निपाह वायरस की शुरुआत किस देश से होती है? ये जूनोटिक डिसीज है आपके, मतलब दोस्तों जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है, ये भी आपको छापना, ठीक है। जूनोटिक डिजीज है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए आंसर आपके। अभी दोस्तों हाल ही में परमिशन मिल चुकी है किसकी? ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट की परमिशन मिली है। निपाह वायरस ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है। इसके दोस्तों आपके टेस्टिंग के लिए परमिशन मिल चुकी है आपके। मैंने सवाल पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में केरल में आपके देखा गया निपाह वायरस, 2-4 देश भी हो चुके केरल के अंदर। सवाल यह है कि इसकी शुरुआत जो है वो किस देश से होती है, इसकी शुरुआत। अरे सो निपाह नाम कहां से आया? अरे मालदीव से थोड़ी आया दोस्तों निपाह नाम जो है। अरे निपाह नाम कहां से? मलेशिया। इसको नाम जो आया है ये मलेशिया से आया, ये भी आपको छापना है, ठीक है। निपाह नाम जो है वो मालदीव से नहीं आया, इसको मलेशिया से आया है, वहां का एक शहर निपाह है, वहां से नाम आया, वहीं से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जूनोटिक डिजीज है, ये आपको छापना है, जानवरों से मनुष्य के अंदर फैलने वाली बीमारी है, ये भी आपको नोट करना है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले भाई साहब, अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि ECG जो है वो सो किसकी टेस्टिंग के लिए आपको EE जो है EEG छापना किसकी टेस्टिंग के लिए? सो अलीसा जो टेस्ट है आपके, अलीसा टेस्ट छापना सो किसकी टेस्टिंग के लिए आपके? सो विडोल टेस्ट जो छापना, सो विडोल टेस्ट जो है ये किसकी टेस्टिंग के लिए? सो विडोल टेस्ट छापना किसकी टेस्टिंग के लिए आपके? बाकी दोस्तों छापना आपके ECG, EEG, अलीसा टेस्ट, विडोल टेस्ट, आपके बायोप्सी पूछो आपसे, बायोप्सी जो है ये किसकी पता लगाने के लिए होता है आपके? आगे दोस्तों देखना आपके बायोप्सी छापना ECG, EEG, अलीसा टेस्ट, विडोल टेस्ट, बायोप्सी, वेस्टर्न ब्लॉट ना, वेस्टर्न आपके वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है वो किसके लिए होता है? मैं जानता हूं शुरू वाले 5 तो आप बता दोगे, अंतिम कौन बताएगा, मुद्दा वो होने वाला है, ठीक है। देखो फर्स्ट दोस्तों, फर्स्ट आपके सामने ECG पूछूं आपसे ECG C फॉर कार्डियो, क्या C फॉर कार्डियो मतलब हार्ट हो गया, ठीक है। ECG किसके लिए? ECG होता है हार्ट के लिए ना, C फॉर कार्डियो हार्ट हो गया। EEG E फॉर एनसेफिलो, ये सब आपके ब्रेन हो गया, क्या तो ब्रेन मस्तिष्क हो गया। E फॉर एनसेफिलो ना, तो ये E फॉर कार्डियो हो गया, C फॉर कार्डियो हो गया, E फॉर एनसेफिलो ब्रेन हो गया, ठीक है। पूछूं आपसे अलीसा तो पूछे आपसे, अरे दिल का टेस्ट नहीं होता? तो दिल होता ही नहीं है रसगुल्ला, दिल नहीं होता कुछ भी, हार्ट होता है, क्या हार्ट है ना। दिल तो टूट जाता है दोस्तों, दिल तो आप पहले किसी को बांट चुके हो ना, हार्ट है आपके अंदर। अलीसा पूछे आपसे एड्स किसके लिए? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आपके एड्स हो। पूछो इसका वायरस कौन सा? इसका तो वायरस होता है आपके वो HIV होता है, ये भी आपको छापना। सो ये रेट्रो वायरस, क्या है? इस रेट्रो वायरस है, ये भी आपको नोट करना है। तो अलीसा टेस्ट एड्स के लिए वायरस HIV वायरस हो गया है, रेट्रो वायरस है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे विडोल टेस्ट, विडोल टेस्ट आपके टाइफाइड के लिए, विडोल टेस्ट जो टाइफाइड के लिए होता है, सो मियादी बुखार जो है वो आपके टाइफाइड से पूछे आपसे, इसका जो आपके जीवाणु छापना उसका नाम सोलमेनेला टाइफी है, ये भी आपको छापना, ठीक है। सोलमेनेला टाइफी जीवाणु से होता है, ये भी आपको धना है। मियादी बुखार आपके टाइफाइड, उसकी टेस्ट के लिए विडोल टेस्ट होता है, ये आपको नोट करना है। सवाल दोस्तों ये है बायोप्सी जो था, बायोप्सी पूछो आपसे कैंसर या फिर जो आपके जो गांठ है उसकी जांच के लिए क्या होता है? बायोप्सी होता है, ये भी आपको छापना है। कैंसर की स्टडी पूछे आपसे, ऑन्कोलॉजी होती है, ये भी आपको धना है। अगर पूछे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये बताओ किसके लिए होगा? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है किसके लिए होता है? सोचिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसके लिए होता है? कोई तो बता दो, एक हाथ से बताओ, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है किसके लिए होता है? ये तो हो गया ना, ECG हो गया, EEG हो गया, एलिसा हो गया, विडोल हो गया, बायोप्सी हो गया कैंसर वाला। सवाल ये है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है वो किसकी जांच के लिए होता है? कोई भी एक कैंसर 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 कैंसर, अरे बेटा कैंसर हो गया है ना, छोड़ो कैंसर को छोड़ दीजिए। सवाल आपके सामने है वेस्टर्न ब्लॉट, आपको दोस्तों शायद पता नहीं होगा पर मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अलीसा टेस्ट एड्स के लिए ये प्रारंभिक टेस्ट है। अगर अलीसा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है अलीसा दोस्तों कोई लड़की नहीं है आपकी, अलीसा टेस्ट है। अगर ये वाला टेस्ट पॉजिटिव है तो इसे कंफर्म नहीं है कि एड्स होगा ही, लेकिन दोस्तों अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो कंफर्म है एड्स होगा ही होगा। देखिए एड्स का कंफर्मेशन टेस्ट, एड्स का
कन्फर्मेशन पूछूं आपसे, कन्फर्मेशन टेस्ट कौन सा है, वो लिखिए आपके, वो है आपके वेस्टर्न ब्लॉट। एड्स का कन्फर्मेशन टेस्ट है, अगर ये है तो मतलब आपके एड्स है, ये इसका मतलब हो गया है। तो एड्स का कन्फर्मेशन टेस्ट कौन सा है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, ये आपको छापना है। ठीक है, आगे बढ़िए। सो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये मशीन आपके ट्रूनेट जो मशीन आपके सामने सो पोर्टेबल मशीन है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हो, ये चार्जेबल आपके बैटरी वाली मशीन है, यहां पर लगाई गई है आपके सामने, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक जो है कहां दोस्तों प्रारंभ हुई है, G20, अरे कब पिंड छोड़ेगा, लिखिए G20 इंफ्रास्ट्रक्चर, G20 इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सो इंफ्रास्ट्रक्चर छापना, G20 इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी जो वर्किंग ग्रुप छापना, वर्किंग जो ग्रुप है अभी दोस्तों हाल ही में इसकी जो बैठक है छापना, इसकी फोर्थ और जो अंतिम बैठक है लिखना, फोर्थ और अंतिम बैठक जो है अभी दोस्तों हाल ही में इसका जो आयोजन है वो कहां से आपके ये हुआ है, खजुराहो। कहां सो, खजुराहो जो मध्य प्रदेश है, यहां आयोजन हुआ है, ये भी आपको छापना है। आप में से कौन बताएगा सो खजुराहो दोस्तों, यहां पर पूछूं आपसे, यहां दोस्तों कौन सी पहली बैठक जो है वो भी यहीं पर होती है, ये आपको छापना है। ठीक है, कौन सी पहली बैठक खजुराहो में हुई थी, मैंने आपको लिखा है। ठीक है, देखिए G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग जो ग्रुप है दोस्तों, उसकी जो फोर्थ बैठक है आपके, वो फोर्थ अंतिम बैठक जो है वो खजुराहो के अंदर 21 और 22 तारीख को, आपसे 21 और 22 तारीख को इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो कहां हुआ, खजुराहो के अंदर दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुआ, ये आपको छापना है। सेकंड सवाल दोस्तों ये है कि खजुराहो के अंदर सो कौन सी पहली बैठक जो है वो खजुराहो के अंदर होती है, या सो कल्चर वाली, वेरी गुड सर, पूछूं आपसे लिखने सो, देखिए आपके G20 के संस्कृति जो समूह आपके कल्चर जो ग्रुप है छापना, इसकी जो पहली बैठक है आपके वो कहां सो, ये भी खजुराहो के अंदर होती है, ये भी आपको छापना। ठीक है, तो G20 के कल्चर वाली जो पहली बैठक है खजुराहो भुवनेश्वर आपके सो खजुराहो के अंदर पहली होती है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, खजुराहो ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर हो गया है। यहां दोस्तों अभी हाल ही में G20 की जो पहली G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर समूह जो है इसकी फोर्थ बैठक जो है वो यहां पर हुई है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछे आपसे खजुराहो के जो मंदिर है छापना, खजुराहो के जो मंदिर है, पहली बात तो यह किस वंश ने बनवाया आपके, सेकंड दोस्तों यह किस जिले के अंदर स्थित आपके, और थर्ड दोस्तों पूछूं आपसे ये कौन सी शैली में बने हुए हैं, 3 सवाल। और यहां दोस्तों फेमस मंदिर कौन सा है, ये आपको मुझे बताना। 4 सवाल पूछे हैं, वंश कौन सा है, जिला कौन सा है, शैली कौन सी है, मंदिर कौन सा है फेमस है, ये 4 सवाल आपके सामने। ठीक है, खजुराहो वो किस वंश ने बनवाया, पहला पॉइंट तो जिला कौन सा है, सेकंड शैली कौन सी है, फोर्थ मंदिर कौन सा है, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया है, ये 5 सवाल आपके सामने खजुराहो के हैं जिनके आपको आंसर। गंगवंश, थोड़ी सा गंगवंश तो उड़ीसा में था रसगुल्ला, वो कोणार्क सूर्य मंदिर वाला गंगवंश है ना, गंगवंश नहीं है। ठीक है, याद करो कौन सा वंश होगा, बताइए आप दोस्तों कौन सा, ये करूँ क्या करूँ बताना कौन सा वंश होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट वंश पूछे आपसे, अरे चंदेल शासक जो है इन्होंने बनवाए, ये भी आपको छापना है। चंदेल शासक थे, इन्होंने बनवाया। जिला कौन सा, अरे जिला छतरपुर, जिला छतरपुर था ना, जिला छतरपुर हो गया आपके। सेकंड आपके शैली कौन सा, शैली है पंचायतन शैली था ना, शैली कौन सी है, पंचायतन शैली। सो नागर शैली की कौन सी, नागर शैली के अंदर पंचायतन शैली, ये आपको छापना, महत्वपूर्ण सवाल है। खजुराहो के मंदिर कौन सी शैली में बने हुए हैं, पंचायतन शैली में बने हुए। मतलब दोस्तों एक मंदिर है, एक जो मंदिर है इसके तो चारों ओर क्या है, 4 मंदिर स्थित हैं, इसे बोलते हैं पंचायतन शैली। एक मंदिर है उसके चारों ओर मंदिर का ग्रुप है आपके, इसे पंचायतन शैली बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसमें पूछे सबसे फेमस मंदिर कौन सा आपके यहाँ पर, उसे याद करो। यहाँ तो एक मंदिर है बड़ा फेमस है आपके, कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव आपके, कंदरिया महादेव जो मंदिर है सो आपके, वो बड़ा फेमस मंदिर है, यहीं पर स्थित है, ये भी आपको छापना है। सवाल यह है कि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया, देखिएगा। चंदेल शासक है,
छतरपुर आपके जिला हो गया है, पंचायतन शैली हो गई आपके सो, नागाशैली के अंदर आपके कनरिया महादेव मंदिर हो गया है। यूनेस्को ने कब शामिल किया ये आपको मुझे बताना है कि यूनेस्को ने इसे कब दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, ये आपको छापना है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में G77 प्लस चीन की जो आपके शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहां हुआ आपके सामने। अभी दोस्तों पूछूं आपसे ट्राइको जो है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं आपके सो बताइए आपके। इसके सलाह पूछूं आपसे ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं। अभी दोस्तों हाल ही में G21 में कौन शामिल हो चुका है आपके सामने सो। अभी दोस्तों हाल ही में G20 में कौन शामिल हुआ है। बाकी तो छापना आसियान जो है आसियान जो है छापना। आसियान जो है इसकी बैठक कहां पर हुई आपके। ब्रिक्स की दोस्तों कहां पर हुई आपके। SCO जो है इसकी कहां पर हुई आपके। और सब पूछे आपसे G7 की कहां पर हुई है। ये 4 बैठकें कहां पर हुई है ये आपको छापना। ठीक है, लिखिए आपके कब दोस्तों इसको 1986 छापना। 1986 जो है ठीक आंसर हो गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों 4 सवाल और बताइए आप सभी फटाक से। मैंने कहा आपसे G77 प्लस चीन पूछो आपसे। अरे G77 चीन छापना सो ये कहां, क्यूबा के अंदर। कहां, क्यूबा जो हवाना है यहां दोस्तों बैठक हुई है, ये भी आपको छापना। ठीक है, G77 चीन छापना, क्यूबा हवाना आपको ध्यान रखना। ठीक है, ट्राई का इसमें इंडोनेशिया शामिल है, इसके अंदर इंडोनेशिया शामिल, इसमें आपसे भारत शामिल है और इसमें ब्राजील शामिल है, ये आपको छापना है। पिछला होस्ट इंडोनेशिया, इस बार हम होस्ट हैं। अगली बार होस्ट कौन आपके सो, अगली बार होस्ट ब्राजील होने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे G21 आपको सो नवीनतम देश कौन सा हो गया है। अफ्रीकन यूनियन हो चुका है, ये भी आपको छापना। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन नवीनतम देश है, इसका 21वां, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछूं आपसे अभी दोस्तों पूछा आपसे आसियान, पूछा आपसे आसियान कहां पर हुआ सो। आसियान हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। अभी दोस्तों हाल ही में आयोजन हुआ इसका, 43 नंबर था आपके आसियान का छापना। ब्रिक्स पूछूं आपसे, ब्रिक्स हो तो कहां पर सो, साउथ अफ्रीका के अंदर होने वाला इस साल के अंदर, अभी हुआ है हाल ही में, कहां, अफ्रीका के अंदर हुआ आपके। SCO आपके, इसका होस्ट भारत हो गया इस साल आपके छापना, भारत होस्ट है आपके। G7 पूछूं आपसे, इसका आपके होस्ट जापान था, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो आसियान इंडोनेशिया के अंदर आपके, ब्रिक्स अफ्रीका के अंदर, SCO भारत के अंदर, G7 जापान के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए तो आपके ये फोटो है G20 आपके सामने, अब G21 हो चुका है। 1999 में इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान है, 99 स्थापना इसकी होती है। 19 देश थे, 100 EU शामिल था, अब 20 देश है और एक EU शामिल है, 21 देश इसमें कुल शामिल है। ठीक है, हाल ही में ICC वर्ल्ड कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग जो है अभी दोस्तों हाल ही में रिलीज हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, मतलब इस साल के लिए महत्वपूर्ण सवाल एक आपके लिए कौन सा है, ICC वर्ल्ड कप है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछो आपसे ICC वर्ल्ड कप, सो याद करो दोस्तों, याद करो, पूछे आपसे ICC वर्ल्ड कप छापना। ICC पूछूं आपसे वर्ल्ड कप, पहला सवाल दोस्तों, पहला सवाल ये है कि इसका जो पहला संस्करण जो पहली बार जो है, ये पहली बार पूछूं आपसे, पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था। पहला पॉइंट आपके कहां हुआ था, सेकंड पॉइंट आपके, थर्ड दोस्तों विजेता कौन बनता है इसके अंदर, और फोर्थ इसमें उप विजेता कौन बनता है। हमें हर सवाल पढ़ना दोस्तों। ICC वर्ल्ड कप हमारे यहां पर हो रहा है तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है पहली बार कब हुआ था, कहां हुआ था, विजेता कौन बना इसका, और आपके उप विजेता कौन बना, ये 4 सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछो आपसे ICC वर्ल्ड कप तो पूछे आपसे इस बार जो है ये कौन से 2023 पूछो आपसे, 23 वाला जो है वो पहला पॉइंट पूछे आपसे, ये कौन से क्रम का है। सेकंड दोस्तों ये कहां पर हो रहा है, कौन इसका होस्ट है। थर्ड कौन इसका शुभंकर क्या है इसका। फोर्थ इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो क्या है, ये भी आपको छापना है। ब्रांड एम्बेसडर क्या है आपके, ये 4 सवाल आपके सामने। ठीक है, पूछो दोस्तों आपसे 23 वाला वर्ल्ड कप पूछा आपसे, तो 23 वाला वर्ल्ड कप जो है इसका पहला मैच जो है, पहला मैच पहली बात तो कब होगा, कहां पर होगा और कौन सी टीम के बीच में होने वाला है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, पहला मैच कब, कहां, कौन सी टीम, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। और एक सवाल दोस्तों ये है कि भारत जो है इसको कितनी बार जीत चुका है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए पहला पॉइंट आपके, पहला पॉइंट सवाल ये पूछा मैंने आपसे, पहली बार ICC वर्ल्ड कप जो है कब हुआ था, 1975 में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछो आपसे पहली बार ICC
आईसीसी वर्ल्ड कप कब आपके 1975 में हुआ, ये आपको नोट करना है, ठीक है। पूछूं आपसे कहां से, इंग्लैंड में हुआ, ये भी आपको छापना, ठीक है। तो पहली बार 1975 के अंदर सो इंग्लैंड में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आप पूछोगे सर इसमें जीतना, पूछा से इसमें जीतने वाला सो वेस्ट इंडीज था, ये भी आपको छापना, ठीक है। जीतने वाला कौन सो, जीतने वाला वेस्ट इंडीज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात 1975 में हुआ है। सेकंड इंग्लैंड सो आपके इंग्लैंड के अंदर हुआ है, आपके इंग्लैंड के अंदर हुआ है आपके। थर्ड दोस्तों वेस्ट इंडीज जो है वो जीत गया, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन जीता, वेस्ट इंडीज जीता है, आपके इंग्लैंड के अंदर हुआ है, 1975 में हुआ। ये 3 सवाल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए सो 23 वाला पूछा, 23 वाला पूछे आपसे कौन से क्रम का, सो ये 13वें क्रम का है। पहली बात तो 23 वाला हर 4 साल में एक बार होता है, पहली बात तो आपके ये 13वें क्रम का, ये आपको छापना, ठीक है। पूछूं आपसे, इसको पूछे आपसे जीतने वाला कौन आपके साथ, इसको जीतने वाला कौन आपके, कहां पर आपके होने वाला है, सो भारत के अंदर होने वाला, ये भारत में होने वाला छापना। सो शुभंकर पूछे आपसे क्रिप्टोवर्स जो है वो शुभंकर हो गया, इसका पूछो आपसे, इसका सो ब्रांड छापना, सो ब्रांड एम्बेसडर कौन आपके, शाहरुख खान जो है, शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। 23 के अंदर 13वां क्रम हो गया है, 23 के अंदर 13वां क्रम हो गया है। जीतने वाला भारत, और कहां भारत के अंदर हुआ है, शुभंकर क्रिप्टोवर्स हो चुका है, ब्रांड एम्बेसडर आपके शाहरुख खान हो चुका है, ये आपको छापना है। अब आपसे पूछे दोस्तों, अभी दोस्तों हाल ही में इसका जो आपके पूछे आपसे पहला मैच दोस्तों कहां, आपके सवाल पे आएंगे भी, पहले ये सारी जानकारी ले लें। आपके पूछे पहला मैच जो है, सो पहला मैच जो है वो पूछे आपसे कब होगा, आपके 5 अक्टूबर को पहला मैच इसका होने वाला है, ठीक है। सेकंड दोस्तों पूछे आपसे कहां दोस्तों होने वाला है, आपसे पूछा आपसे पहला मैच 5 अक्टूबर को होगा। पूछो आपसे ये जो आपके भारत के अंदर होने वाला है, गुजरात के अंदर होने वाला छापना। टीम पूछा आपसे पूछे किस टीम के बीच में पहला मैच होगा, इंग्लैंड वर्सेज छापना, इंग्लैंड वर्सेज जो न्यूजीलैंड है, ये पहला मैच होने वाला है, ये भी आपको छापना, ठीक है। इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड हो गया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आप पूछोगे सर कि जो भारत है वो इसका कितनी बार से पूछे आपसे विजेता बना, आपके 1983 में बन चुका है, पहली बार तो आपके। सेकंड आपके 11 में बन चुका है, ये आपको छापना, ठीक है। 83 और 11 में भारत इस वर्ल्ड कप को जीता है, ये आपको छापना है। 83 और 11 दोस्तों भारत वर्ल्ड कप जीत चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, ये तो हो गया आपका इतिहास आईसीसी वर्ल्ड कप का, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 टीमें भाग लेने वाली, ये भी आपको छापना, ठीक है। अभी दोस्तों क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में इसका जो आपके, अभी दोस्तों हाल ही में आईसीसी जो आपके वर्ल्ड कप है, इसका तो थीम सॉन्ग जो है उसको लॉन्च हुआ है, आपके थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। पहली बात तो ये जो थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है, इस थीम सॉन्ग का नाम पूछे आपसे, नाम क्या है, नाम है दिल जश्न बोले, इसका नाम, ठीक है। थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है, पूछे आपसे थीम सॉन्ग जो लॉन्च हुआ है, नाम लिखना, इसका जो नाम क्या, इसका नाम है दिल बोले जश्न, क्या, दिल बोले जश्न जो है, दिल बोले जश्न छापना, ये थीम सॉन्ग हो गया। पूछूं आपसे इसके सिंगर कौन इसमें आपके और पूछे आपसे इसमें कौन से एक्टर शामिल छापना। सिंगर पूछूं आपसे, सिंगर इसमें प्रीतम हो गए छापना, सिंगर इसमें प्रीतम है आपके। पूछे एक्टर कौन आपके, रणवीर सिंह जो आपके वो डांस करते हुए दिखने वाले, इसके अंदर छापना। दिल बोले जश्न ये आपके नाम है इसका थीम सॉन्ग का, प्रीतम सिंगर हो गए आपके, रणवीर सिंह पूछो आपसे एक्टर हो गए। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। थीम सॉन्ग कौन आपके, थीम सॉन्ग दिल बोले जश्न हो गया है, सिंगर प्रीतम हो गए आपके, और एक्टर रणवीर सिंह है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अभी दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, हमने जो जर्सी है ना हमारी, वो भी चेंज कर दी है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर जो जर्सी आपके पहले जो आपके जर्सी दोस्तों, आपके पहले जो जर्सी थी आपके, उसमें आपके पहली बात तो यहाँ दोस्तों जो आपके कंधा है ना, यहाँ आपके 3 दोस्तों आपके 3 धारी बन चुके हैं आपके। यहाँ दोस्तों आपके 3 दोस्तों स्ट्रिप बनाई गई है आपके, जो कि तिरंगे कलर की है, लेकिन ना 3 स्ट्रिप यहाँ पर होंगे आपके। 3 दोस्तों आपके यहाँ पर 3 सफेद पट्टी होने वाली है। पहले यहाँ पर 3 सफेद पट्टी थी आपके, अब दोस्तों इन पट्टी को हमने जो है उस तिरंगा जो कलर है उसमें चेंज कर दिया, ये भी आपको छापना है। पहले 3 सफेद पट्टी थी आपके, अब दोस्तों कलर इसका तिरंगा हो चुका है। पूछो आपसे अरे कौन सी कंपनी, एडिडास कंपनी छापना, कंपनी कौन सी है, एडिडास कंपनी की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एडिडास कंपनी ने टी शर्ट जारी कर दी है, 3 सफेद पट्टी इसके स्थान पर आपके तिरंगा आपके पट्टी आपके रहने वाली है, एडिडास कंपनी है, ये आपको छापना है। ये दिल जश्न बोले आपके सामने, ये म्यूजिक बाय प्रीतम हो गया है आपके,
ये ऑफिशियल थीम सॉन्ग हो चुका है, एंथम सॉन्ग हो चुका है। नाम क्या है? दिल जश्न बोले सो, और ये रणवीर सिंह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये है आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। लिखिएगा, पूछूं आपसे एंथम सॉन्ग कौन सा हो गया है? ऑप्शन नंबर भी आपका एंथम सॉन्ग हो गया है, ऑप्शन नंबर भी आपको छापना है। अगर दोस्तों कभी पूछ ले आपसे कि वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा, पूछो आपसे वर्ल्ड कप से पूछे तो पहली बार 75 में इंग्लैंड में हुआ है, इस बार तो भारत के अंदर होने वाला है, 10 टीम भाग लेने वाली इसमें। पूछो आपसे तो पिछली बार जो हुआ था 19 के अंदर, उसको जीतना को, उसको तो इंग्लैंड जीता, ये भी आपको छापना है। इंग्लैंड जीता आपके पिछली बार जो हुआ था। आपके सबसे सबल टीम ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीत चुकी है। सबसे अधिक रन कौन से बना? आपके सचिन छापना, रन आपके मैक्सिमम सचिन के, आपके विकेट किसके? मैकग्राथ के। ये दोनों बात छापनी आपके। वर्ल्ड कप के अंदर पूछा आपसे हाईएस्ट रन आपके सचिन के हैं, हाईएस्ट विकेट छापना मैकग्राथ के। आपके सर्वाधिक बार जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया हो गई है, 2 बार हम जीत चुके हैं आपके। इससे पहले वाला इंग्लैंड ने जीता आपके, 10 टीम ने भाग लेते हैं इसके अंदर, 23 में भारत के अंदर हो रहा है, 75 में इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, सारी बातें आपके सामने, ठीक है। अब देखिए आपके जनवरी से अगस्त के बीच की जो करंट अफेयर्स है उसका ब्रह्मास्त्र 24 तारीख को आने वाला, तैयार ना। 24 तारीख को सुबह 6 बजे जनवरी से अगस्त के बीच जो कुछ हुआ महत्वपूर्ण वो सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। 3 स्टार रसगुल्ला पूछ रहा है कि सर इसकी जो जर्सी पर 3 स्टार है वो क्यों? सो एक्चुअली दोस्तों 3 स्टार जो दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपके, ये 3 हमारे वर्ल्ड कप है। एक तो T20 वर्ल्ड कप आपके 7 वाला आपके और 2 आपके वर्ल्ड कप कौन से आपके 11 वाला और 1983 वाला, 2 वर्ल्ड कप ये भी जीते हमने। तो 11-83 ये जीते हमने, और दोस्तों आपके 7 वाला वर्ल्ड कप T20 वाला था वो जीता है। तो 3 स्टार आपको देखने को इसलिए मिलते हैं, ये भी आपको छापना है। अभी दोस्तों पूछूं आपसे कि अभी दोस्तों पूछे आपसे कि भारत ने, पूछूं आपसे भारत ने लिखना आपके, भारत ने दोस्तों अभी हाल ही में आपके कौन सा अभियान लॉन्च किया है? 3 का ड्रीम। देखिए अभी दोस्तों भारत ने पूछो आपसे कौन सा अभियान लॉन्च किया है? 3 का ड्रीम अभियान लॉन्च किया है। 1983 जीता हमने, 11 जीता, अब दोस्तों तीसरी बार जो है हम जीतने वाले हैं, ऐसा हमने ड्रीम लॉन्च किया है, 3 का ड्रीम। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दोस्तों प्राप्त हुआ है? फूड एनिमल, जिसको आप खा सकते हो, ऐसा दोस्तों फूड एनिमल कौन सा लिखना? वो है सो मिथुन आपके। अरे मिथुन चक्रवर्ती नहीं है दोस्तों, है ना। आई एम अ डिस्को डांसर, तू गधा मैं मास्टर। लिखिए मिथुन दोस्तों लिखना, मिथुन पूछूं आपसे, लिखिएगा मिथुन पूछे आपसे भाई साहब। सो पहली बात तो सवाल ये कि मिथुन जो है आपके ना, मिथुन दोस्तों आपके फूड एनिमल क्या है? मिथुन को फूड एनिमल जो है इसके स्वरूप में आपके टैग मिल चुका है, ये भी आपको छापना, ठीक है। फूड एनिमल के रूप में टैग प्राप्त हो चुका है। सो पहली बात तो टैग देने वाला हो गया फसाई, ठीक है। टैग देने वाला हो गया फसाई। अब फसाई क्या है वो अभी बाद में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए आपके फसाई ने मिथुन को फूड एनिमल का टैग दे दिया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। मिथुन को फूड एनिमल का टैग प्राप्त हो चुका है, ये आपको छापना है। फसाई जो है सो इसने दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप पूछोगे सर जो मिथुन है ये मिथुन जो है वो कहां ये मिलता है? नॉर्थ ईस्ट। ये मिलता है कहां? नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपके हमारा जो उत्तर पूर्वी जो भारत है वहां प्राप्त होता है। उत्तर पूर्वी जो भारत यहां प्राप्त होता है छापना। पूछूं आपसे ये किसका? ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का, जी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का ये स्टेट एनिमल है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड का स्टेट एनिमल हो गया मिथुन आपके। इसको दोस्तों अभी फसाई ने कहा है कि इसका जो मांस है इसको आप खा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसके मांस की खरीद फरोख्त हो सके इसके लिए दोस्तों अभी हाल ही में इसको फूड एनिमल, ऐसा एनिमल जो फूड के रूप में यूज कर सकते हो आप लोग जो है, उसके लिए अभी दोस्तों इसको टैग मिल चुका है। लिखिएगा इसके मांस लेना, इसके मांस के खरीद बिक्री के लिए 100 पोर्टल लॉन्च हुआ छापना, खरीद बिक्री के लिए 100 ऐप लॉन्च किया गया, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसके मांस की इसके मांस को परचेज करने से, इसके मांस को बेचने के लिए पूछूं आपसे तो एक दोस्तों अभी हाल ही में एक आपके ऐप लॉन्च हुआ है, इसका नाम पूछे आपसे ऐप लॉन्च हुआ है, पूछो इसका नाम क्या है? एम दोस्तों छापना है, एम एनित्रा जो है आपके इसका ऐप का नाम है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो एम एनित्रा ऐप जो है लॉन्च हुआ है, ये भी आपको धरना है। मिथुन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता
आपके अरुणाचल प्रदेश नागालैंड का स्टेट एनिमल है। फसाई दोस्तों अभी हाल ही में इसको फूड एनिमल का टैग प्राप्त हो चुका है। आंसर लिखिए ऑप्शन नंबर बी, इसका ठीक आंसर है। अब आपको फोटो देखनी होगी, सर कैसा दिखता है फोटो में। यह मिथुन आपके सामने। अगर दोस्तों मिथुन को गुस्सा आ गया ना, ठीक बात है, मिथुन के लिए बोला है कि भाई इसको खा लीजिए, फूड एनिमल है, इसका मांस खा लीजिए। लेकिन अगर रसगुल्ला मिथुन को गुस्सा आ गया एक बार, तो भाई साहब मिथुन जो है घुमा घुमा के मारेगा। अगर दोस्तों मिथुन ने इनका यूज कर लिया ना एक बार, तो समझ लो आप, है ना, जो सोच समझ के खाना, अगर खाना भी हो, ठीक है। तो ये तो मिथुन आपके सामने। पूछूं आपसे, मिथुन तो पूछा, मिथुन का वैज्ञानिक जो नाम है, पूछो आपसे वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है छापना। मिथुन तो पूछे आपसे, मिथुन जो है इसका वैज्ञानिक दोस्तों नाम पूछे आपसे कि इसका वैज्ञानिक नाम, हाँ जुगाली। अरे जुगाली, तो जुगाली करता है, ये जुगाली करता है ना, हाँ जुगाली करने वाला जानवर है आपको कौन सा, लिखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा आपसे बोस फ्रंटलिस, छापना सो बोस फ्रंटलिस जो है ये इसका नाम है, लिख लीजिए। जुगाली, सो जुगाली करने वाला जानवर है। सो जुगाली करने वाला जानवर कौन, आपके ये मिथुन है। मैंने कहा अभी दोस्तों एक केजी ऑफ मिथुन मीट आपके 300 रुपए पर केजी बिकता है। 1 किलो मांस इसका 300 रुपए के अंदर बिकता है, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने कहा आपसे हाल ही में आपके FSSAI आपके इसने इसको टैग दिया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। सो पहला पॉइंट तो इसकी स्थापना किस अधिनियम से होती है आपके, पहला पॉइंट अधिनियम कौन सा है। थर्ड दोस्तों स्थापना कब होती है आपके, थर्ड दोस्तों आपके मंत्रालय कौन सा आपके, और फोर्थ इसके हेड कौन है। 4 सवाल यहां पर आपके सामने, ठीक है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है पूछे आपसे, इसका अधिनियम कौन सा, 2006 का अधिनियम है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। 2006 का अधिनियम हो गया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछूं आपसे कि जो इसकी स्थापना है, इसकी जो स्थापना जो है छापना सो, इसकी जो स्थापना है वो कब होती है, 2008 के अंदर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। 6 का अधिनियम हो गया, 8 में इसकी स्थापना होती है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि इसके जो मंत्रालय छापना सो, स्वास्थ्य मंत्रालय, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये भी आपको छापना, ठीक है। पूछे इसके हेड को सो, राजेश भूषण इसके हेड है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। 4 सवाल लिखा है मैंने आपको। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया छापना, पहला पॉइंट तो अधिनियम इसका 6 का अधिनियम हो गया। सेकंड दोस्तों 8 में इसकी स्थापना होती है। थर्ड राजेश भूषण इसके हेड हो गए, और हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इसके अंदर ये आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि बारहसिंगा जो है, बारहसिंगा पूछो आपसे, ये किसका स्टेट एनिमल है, सो ये किसका स्टेट एनिमल है, वो आपको छाप सो। बारहसिंगा किस स्टेट का एनिमल है ये आपको बताना। सो अगर 2 का है तो 2 का नाम बताना। आपके पूछो आपसे बारहसिंगा किस स्टेट का एनिमल, आपसे तमिलनाडु पूछे आपसे, तमिलनाडु का कौन सा स्टेट एनिमल हो गया। थर्ड तो आपके जम्मू कश्मीर जो है इसका तो कौन सा हो गया आपके, लद्दाख, तो लद्दाख जो था ना, लद्दाख जो है इसका कौन सा हो गया आपके, बारहसिंगा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। पूछे आपसे कि जो केसर हिंद पूछूं आपसे, केसर हिंद जो है ये किसकी दोस्तों आपके, केसर ने पूछा आपसे किस राज्य की राज्य तितली घोषित की गई है, ये भी आपको छापना है। 5 सवाल आपके सामने मैंने बता दिए हैं। बारहसिंगा पूछे आपसे, यूपी एमपी छापना, यूपी एमपी बारहसिंगा, ठीक है। यूपी एमपी बारहसिंगा पूछा आपसे। चिंकारा छाड़ो, चिंकारा जो है किसका आपके, ये हो गया राजस्थान, है ना। पूछे आपसे बारहसिंगा, यूपी एमपी का बारहसिंगा, ठीक है। अगर दोस्तों पूछो आपसे तमिलनाडु पूछे आपसे ना, नीलगिरी तहार, कौन, नीलगिरी तहार छापना सो, नीलगिरी तहार जो है ये तमिलनाडु का, ये भी आपको छापना, ठीक है। नीलगिरी तहार तमिलनाडु का, ठीक है। पूछे आपसे जम्मू कश्मीर आपके, अरे जम्मू कश्मीर छापो, जम्मू कश्मीर पूछो आपसे, जम्मू कश्मीर तो आपके, अरे जम्मू कश्मीर वाला याद करना होना, ये कुछ तो आपको याद करना ही है। जम्मू कश्मीर वाला तो हमेशा आपको याद रखना ही है। जम्मू कश्मीर वाला जो है एक का भी आंसर नहीं आ रहा, जम्मू कश्मीर वाला। लद्दाख वाला पूछो आपसे, अरे लद्दाख वाला, लद्दाख जम्मू कश्मीर आपके, कुछ तो बताओ रे डोपालाल, लद्दाख 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 कुछ तो आएगा, कुछ ही का नहीं आ रहा है। मैं भी खड़ा ही हूं बेटा, देखते कौन बताएगा। लद्दाख जम्मू कश्मीर कुछ भी बता दो, दोनों में से एक।
लद्दाख जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश छाप रहे हो बस है ना तुम लोग। हंगुल, अरे एक बच्चे ने बता दिया भाई, लिखिए हंगुल, लिखिए जम्मू कश्मीर हंगुल। लद्दाख सिनो लियोपर्ड छापना, लद्दाख कौन सा है, अरे सिनो लियोपर्ड हिम तेंदुआ, याद करवाया था मैंने आपको, सिनो लियोपर्ड हिम तेंदुआ लद्दाख, ठीक है। केसर हिंद किसकी स्टेट्स आपके पूछो आपसे, राज्य दिल्ली होती छापना, अरुणाचल प्रदेश छापना, अरुणाचल प्रदेश ठीक आंसर हो गया है केसर हिंद के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन पूछूं आपसे, तो पहली बात तो कौन सा है, पहली बात तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन जो है अभी दोस्तों हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। पहला पॉइंट तो कौन से क्रम का है, सेकंड दोस्तों कहां इसका आयोजन हुआ है, थर्ड ये आयोजन करने वाला कौन था, आपके आयोजनकर्ता कौन है। 3 सवाल आपके सामने, ठीक है। सवाल दोस्तों ये ग्लोबल स्किल समिट आपके कहां दोस्तों आपके, और इसकी थीम क्या है, ये 4 सवाल आपके सामने लिख दिया, ठीक है। तो 14th ग्लोबल, पहली बात तो कौन सा, तो पहली बात तो 14th नंबर का है, ठीक है। पहली बात तो 14th नंबर का है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसका जो आयोजन है वो कहां दोस्तों आपके छापना, वो नई दिल्ली के अंदर हुआ, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो पहली बात तो 14th है आपके, कौन सा ग्लोबल स्किल समिट 14 नंबर की है, आपके न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। पूछे आपसे इसका आयोजन पूछा तो होस्ट कौन आपके, इसका पूछे आपसे होस्ट कौन छापना, इसका होस्ट है फिक्की, कौन आपके, फिक्की जो है सबके होस्ट हो गया है। फिक्की क्या है अभी थोड़ी देर में लिखाऊंगा आपको, अभी मैंने आपको फसाई लिखाया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखाया था मैंने आपको, 6 का अधिनियम था, 8 में स्थापना होती है स्वास्थ्य मंत्रालय। अभी मैं आपको लिखाऊंगा फिक्की के बारे में, अभी नोट कराने वाला हूं, ठीक है। मैंने कहा आपसे 14 क्रम का ग्लोबल स्किल समिट आपके दोस्तों इसका आयोजन हुआ है, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। फिक्की दोस्तों इसका होस्ट हो गया है। अगर आपसे पूछे कि भाई इसका जो आयोजन हुआ है इसकी थीम क्या है, ना बिल्डिंग स्किल्स, देखिए तो बिल्डिंग स्किल जो है आपके, बिल्डिंग स्किल छापना, बिल्डिंग स्किल पूछूं आपसे, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ, ना बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ, मतलब कौशल का विकास कीजिए और यूथ को मजबूत कीजिए, वो इसकी थीम थी। बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ छापना इसकी थीम है। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली ठीक आंसर हो गया आपके। 14th ग्लोबल स्किल समिट जो है, 14th ग्लोबल स्किल समिट जो है इसका आयोजन हुआ है तानसेन मार्ग नई दिल्ली में आयोजन हुआ इसका। और सो पूछूं आपसे इसका दोस्तों आयोजन करने वाला कौन आपके, आयोजन करने वाला फिक्की है, ये आपको छापना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर जो फिक्की है, जो फिक्की जो है इसकी पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेकंड दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई आपके, और थर्ड इसके संस्थापक कौन है। ये 3 सवाल आपके सामने, ठीक है। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब होती है, और इसके संस्थापक कौन है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों और वर्तमान में इसके हेड कौन है, ये भी आपसे पूछ सकता है, वर्तमान इसके हेड कौन है, लिखिएगा। फिक्की दोस्तों नाम दोस्तों बहुत बड़ा है इसका ना, इसका जो नाम है वो बड़ा नाम है, फिर भी आपको कभी कभी पूछ ले तो धरना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। लाल पांडा नहीं आपके सैले, लाल पांडा नहीं दोस्तों इसके हेड जो है ना, अरे तुम भी यार खतरनाक लिखना, फेडरेशन लिखना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1927 में इसकी स्थापना होती है, 1927 इसकी स्थापना होती है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि इसके संस्थापक कौन सा, आपके 2 हैं, एक तो घनश्याम दास बिरला जी आपके, घनश्याम दास बिरला आपके, और एक छापना पुरुषोत्तम दास जो है, छापना पुरुषोत्तम दास जो है, इन दोनों ने स्थापना की है। अगर आपसे पूछे किसके कहने पर इसकी स्थापना होती है, वो आपको छापना है, ठीक है। सवाल दोस्तों ये पूछे आपसे कि वर्तमान में इसके हेड जो है वो कौन है, अरे शैलेश पाठक नहीं है रे, चेंज हो चुके हैं। कौन है वर्तमान में इसके हेड, अरे बताओ, अरे वर्तमान में इसके हेड जो है वो कौन हो चुके हैं, बताओ, सोचो, नवीनतम हेड कौन है इसके, लिखवाया हुआ सवाल आपके सामने। मैंने पूछा आपसे कि इसके फाउंडर जो है वो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास थे। एक्चुअली दोस्तों ये दोनों जो है आपके, आप जानते हो ये दोनों जो है वो किसके, आपके महात्मा गांधी जी आपके
उनके बहुत करीब थे छापना, इन्हीं के कहने पर जो है इसकी स्थापना फिक्की की होती है, ये भी आपको छापना, ठीक है। तो इन्हीं के कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर आपके घनश्याम दास बिरला जी और पुरुषोत्तम दास जी ने फिक्की की स्थापना की, ये आपको छापना है। शुभ्रकांत पांडा, लिखो शुभ्रकांत पांडा, लिखिए सो शुभ्रकांत जो पांडा है, शुभ्रकांत जो पांडा जो है वो इसके हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना पूछूं आपसे, कहां दोस्तों प्रारंभ हुई आपके? अरे मध्य प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में यहाँ दोस्तों आपके कौन सी आपके, अरे याद करो, लाडली बहना आवास योजना जो है इसकी शुरुआत हुई यहाँ पर। अभी दोस्तों यहाँ पर पहली जो सौर सिटी है इसकी शुरुआत हुई। अभी दोस्तों यहाँ पर जो यूनिटी मॉल है आपके, यूनिटी मॉल जो है इसके स्थापना की बात की आपके। और अभी दोस्तों यहाँ पर छापना सो एक योजना है मुख्यमंत्री किसान आपके सीएम कृषक छापना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो है इसकी शुरुआत हो रही है। पहली बात तो आपके यह जो योजना है, पहली बात तो यह योजना जो है वो शुरुआत कहां पर हुई है? मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। आप पूछोगे सर इसकी जो शुरुआत है क्यों? कृषक जो किसान है उसका मित्र की तरह काम करेंगे, ये इसका मतलब है, ठीक है। किसान का मित्र हमें बनना पड़ेगा। आप पूछोगे सर जो किसान का मित्र है वो बनना पड़ेगा, मतलब दोस्तों आपके किसान आपके लेना, तो किसान जो है इसको आपके जो स्थायी कृषि पंप पे लेना, किसान के लिए स्थायी कृषि पंप जो है वो कनेक्शन जो है वो उपलब्ध करवाना उद्देश्य हो गया छापना। किसान के लिए स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध करवाना उद्देश्य हो गया। तो इसमें जो लागत जो आएगी आपके, उस लागत का 50% जो है वो किसान वहन करेगा और 50% जो है वो राज्य सरकार जो है वहन करने वाली है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। 50% किसान, 50% सरकार वहन करेगी। आपके किसानों के लिए स्थायी कृषि पंप जो है कनेक्शन उपलब्ध कराना उद्देश्य हो गया इसका, ये आपको छापना है। 3 बातें आपके सामने, ठीक है। सीएम कृषक पूछे आपसे और 2 साल के लिए जो है ये लागू होने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 साल के लिए लागू रहेगी, ये भी आपको छापना है। लाडली बहना पूछो आपसे, आवास हो मध्य प्रदेश स्टार्ट हुई है, जिनको अभी तक आवास नहीं मिले उनको आवास के लिए योजना आपके। 100 सिटी पूछो आपसे, सांची जो है 100 सिटी हो गए आपके। यूनिटी मॉल पूछो आपसे ना, उज्जैन जो है यूनिटी मॉल है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। आगे देखिए आपके, देखना आंसर क्या हो गया है, मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है। अभी दोस्तों हाल ही पूछो आपसे, अरे अभी दोस्तों हाल ही में 11 सूत्री पूछा आपसे। अभी दोस्तों हाल ही में नमो 11 सूत्री जो कार्यक्रम है वो किसने लॉन्च किया? पहली बात तो आपके इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके इसको लॉन्च करने वाला कौन है? नमो 11 सूत्री कार्यक्रम, ये आपको मुझे छापना है, ठीक है। इसका आंसर आप बताइए, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? ये फोटो आपके सामने शिवराज सिंह चौहान जी की आपको दिखाई दे रही है। क्रिकेटर दीपक चार ने D9 स्पोर्ट्स नामक ब्रांड जो है लॉन्च किया, बड़ी अच्छी बात है, हमें कोई मतलब नहीं इस ब्रांड से, ठीक है। पूछे जनवरी से अगस्त, तो आपके जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। करंट अफेयर्स ब्रह्मास्त्र आएगा 24 सितंबर को आने वाला है, सुबह 6 बजे आने वाला है। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होंगी ना इस 8 महीने के दौरान, वो महत्वपूर्ण घटनाएं मैं आपको 4 घंटे के अंदर पढ़ा दूंगा। 4 घंटे में वो महत्वपूर्ण घटनाएं आपके सामने होने वाली है, इमेज फॉर्मेट में आपके सामने लाने वाला हूं, ठीक है। तैयार रहना इसके लिए, बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला। आपका कोई एग्जाम अगर आपका इस साल है, तो अगर आपको ये अंतिम आपके स्ट्रोक पढ़ना हो तो ये वाला पढ़ लेना, जनवरी से अगस्त वाला। इसमें मेहनत तो मेरी लगेगी, कोई बात नहीं, मेहनत तो कर ही लेंगे ना। हाँ, ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, तजुर्बा है जीतने का, इसीलिए सफर जारी है। तैयार रहिएगा, जनवरी से अगस्त रविवार का दिन आपको समर्पित, ठीक है। आगे देखिए, बीपीएससी का मॉक इंटरव्यू के लिए आपको लगा दिख रहा है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, और ये करंट अफेयर्स आपके जो जुलाई माह अगस्त माह की मैगजीन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आइए रिवीजन करते हैं, फिर आपसे कुछ बातचीत करेंगे। देखना, ASEX पूछूं आपसे कहां पर? इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाली अरब कौन आपके? वो सुल्तान अल नयादी ऑप्शन नंबर सी हो गया है। G77 छापना चीन आपके कौन आपके? वो हो गया है, कहां पर ये हुआ? कहां? क्यूबा हवाना में हुआ, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। कोविड-19 गांधी बाग जोहान्सबर्ग ऑप्शन नंबर बी हो गया है। और यूजीन पूछे आपसे, इसमें आपके संबंध पूछो आपसे डुप्लांटिस का स्वीडन ऑप्शन नंबर सी हो गया है।
और भारतीय सेना पूछे आपसे स्वयं, इसके लिए विभव ऑप्शन नंबर, एंटी टैंक माइंस हो गया है। स्किल ऑन व्हील्स पूछूं आपसे, अरे अंडसंड बैंक, इंडसिंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। 11 सूत्री महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। नुआखाई ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। कुर्मी समुदाय रोको आंदोलन, ट्रेन रोको आंदोलन, झारखंड, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। और नीति आयोग सीईओ पूछो आपसे, बीबी आर सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। ये सवाल आपके लिए, आज सवाल क्वेश्चन आपके लिए है, और ये करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके लिए। अब बताइए, ब्रह्मास्त्र बैच क्यों नहीं चल रहा? थप्पड़ मारूंगा, क्यों नहीं चल रहा? कल क्लास हुई है, उसमें चेक करना। आज भी क्लास होगी उसमें ना, आज भी क्लास होगी। और फिर संडे को तो आपका बड़ा मैराथन आने वाला है। हाँ, बार बार देखो, करंट अफेयर्स का एक मात्र क्लास वही आने वाली मेरी तरफ से, है ना। यकीन मानना, मैं अपना संडे आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना संडे आपको दे रहा हूँ, यकीन मानना इस बात को। हाँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। सब कुछ तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये भी आप जानते हो। सब कुछ तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ना। चंदौली में करंट अफेयर्स की बुक नहीं मिलती है। मिल जाएगी भाई, देख लेना, ऑनलाइन मिल जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए एक किसका मैच है आज? अरे गोली मारो रे मैच को। अगले मंथ सीपीओ का पेपर है, बड़ी अच्छी बात है, बढ़िया है ना। फिर तो क्लास आ रही है करंट अफेयर्स की। आप तो इस क्लास को लेते रहो, कुछ भी मत लो, फिर तो ये क्लास तो आपको लेनी पड़ेगी ना। कैसी लगी क्लास, बताओ आपको कंटेंट कैसा लगा आपको? पता नहीं, मुझे सनक हो चुकी है इस बात की कि अभी तो मैं और कंटेंट देना चाहता हूँ आपको, पर मेरा टाइम खत्म, टाइम ही एंड हो गया, क्या करूँ। मेरे को सनक आ चुकी है, मतलब कि यूट्यूब पर कंटेंट दे सकते हैं ना। मैं 3 साल 4 साल से दे रहा हूँ यार, 4 साल हो जाएंगे मुझे अब नवंबर के अंदर। जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे आप 1 साल से जुड़े हुए हैं, 2 साल से, या फिर 6 महीने से, 3 महीने से, जो भी जुड़े हुए हैं, मैं पिछले 4 साल से यही काम कर रहा हूँ। अब मुझे सनक आ चुकी है कि यार अब बेस्ट क्या हो सकता है कंटेंट के रूप में। देखो, उद्देश्य अगर आप चाहते हो कि भाई मैं यहाँ पर वो पढ़ाऊँ आपको जो आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो फिर तो उसमें कंटेंट की जरूरत नहीं है, वो न्यूज होगी, है ना। मेरा उद्देश्य होता है कि यार आपको मैं कंटेंट पढ़ाऊँ। आपको कंटेंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है, मतलब जब आपका एग्जाम हो तो आपको याद आए कुमार गौरव की, यार ये तो उसमें वहां पढ़ा दिया क्लास में, ये वाला वहां पढ़ा दिया क्लास में। अब फिक की फसाई कोई भी संस्था आती है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ उसके बारे में, संस्था के बारे में क्या है। तो एक प्रयास कर रहा हूं मैं भी अपनी तरफ से। और शायरी सुनाओ, वाह भाई वाह, शायरी सुनाओ। मुगले आजमो, तुम मुगले आजम हो, मैं अनारकली हूं, तो मैं शायरी सुनाऊंगा ना। एक 2 लाइन है, शायरी नहीं है ना, 2 लाइन है आपके लिए, ठीक है। मतलब आपके लिए नहीं, आपकी तरफ से उसके लिए, है ना, आपकी तरफ से उसके लिए। आप कब तक पढ़ाओगे? जब तक है जान मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बहुत महंगे थे पर अब सस्ते में नहीं आएंगे। बहुत महंगे थे पर अब सस्ते में नहीं आएंगे। जा आज के बाद तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। बहुत महंगे थे पर अब सस्ते में नहीं आएंगे। जा आज के बाद तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। बड़ी कहती थी परेशान करते हो, है ना, बड़ी कहती थी ये करते हो वो करते हो। बहुत महंगे थे पर अब सस्ते में नहीं आएंगे। जा आज के बाद तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखना, खुश रहना, और अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करना। और फिर मुलाकात आपसे होने वाली है।
सुबह 6 बजे तो मुलाकात आपसे होती रहती है। एक करंट अफेयर्स भाई उत्कर्ष क्लासेस टेलीग्राम चैनल कर लेना आप, क्योंकि वो बड़ा काम आने वाला है आपका ना। मेरी कोई भी क्लास आएगी तो उस पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।